स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं व्रत मेरा टॉपिक इसमें चला हुआ है सर्कल यानी कि व्रत। और व्रत में मैंने आपको अभी तक सिखाया था सूत्र से रेशो कैसे बना सकते हैं, और इस पर 2 से 3 वीडियो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। आने वाला समय के लिए मैंने बोला था कि जो पेपर में अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है यूपीएससी 2017 का, जो व्रत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और उसको हम कैसे आसान विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों को व्रत के सूत्र याद हैं या पहले से तैयारी में प्रिपरेशन आपकी तैयारी चल रही है बरकरार, तो आने वाले समय में आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन रखेंगे। एक वीडियो में कम से कम 15 क्वेश्चनों को या 10 क्वेश्चनों को शामिल करके चलेंगे। ठीक है, जितना भी संभव हो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपका काम अच्छा हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको अगर पेपर में मिलता है सीधा सीधा तो करके आएंगे, नहीं तो आप नॉलेज के लिए कंटिन्यू अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। ठीक है, तो आइए, ए बी एक व्रत का व्यास है, ए बी एक व्रत का व्यास है और सी एक बिंदु है। वह ए सी और बी सी व्रत की 2 जीवाएं हैं। यदि ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और व्रत की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान इसमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 24 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर, डी है 18 सेंटीमीटर, सी है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, सी है आपका 18 सेंटीमीटर और डी है आपका 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखो, इसकी लैंग्वेज देखकर अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, बिल्कुल नए हैं तो पहले 3 वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आप सीख पाएंगे कुछ। ठीक है, एक व्रत है, उसमें बोला कि ए बी व्रत का व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, ए बी व्रत का व्यास है और ये सेंटर है। तो मैंने आपको बताया था एक ऐसी जीवा जो सेंटर से होकर निकले व्रत का व्यास कहलाती है, जो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। बिंदु सी एक बिंदु है, मान लीजिए कोई सी एक बिंदु यहां लिख ले सी। ठीक है, कोई दिक्कत? ए सी और बी सी यानी कि ए सी ये वाला और बी सी इस तरह से, ये व्रत की 2 जीवा हैं। ठीक है, व्रत की जीवा, एक बात और ध्यान रखना कि जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है सेंटर से जाती है। अगर व्रत में ये रेखा भी खींच दे तो ये भी जीवा ही कहलाएगी, ये खींचे तो भी जीवा कहलाएगी। इसमें अगर इस तरह से कहीं भी छोटी सी भी लाइन भी खींच दें तो व्रत के अंतर्गत कोई भी तिरछी रेखा जीवा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसी प्रकार वो क्वेश्चनों को आगे पीछे करता रहेगा। तो ए सी और बी सी व्रत की जीवा है और इसमें कहा है ए सी बराबर 7। बेटा ध्यान दें, ए सी बराबर यहां से यहां तक ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और व्रत की जो त्रिज्या दे रखी है, व्रत की त्रिज्या वो 12.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक जो त्रिज्या दिया है 12.5 सेंटीमीटर। जब ये 12.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 12.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से यहां तक ये पूरी जो लाइन बनेगी वो कितनी बनेगी, 12.5 25 सेंटीमीटर बनेगी। कितनी बनेगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैं आपको एक सुंदर सा जुगाड़ बता रहा हूं, त्रिभुज। जब आपके सामने कोई त्रिभुज बन जाए, ठीक है, इस तरह से, तो आपको क्या करना चाहिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 20 21 29। पहले क्रम में इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्या होता है कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करने वाला रेशो है। ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिक ये कितनी हो सकती है, 5 हो जाएगी। यानी आपके सामने 2 भुजा दे रखी होंगी तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। जैसे 3 4 5, ऐसी कोई भुजा 5 दे रखी है, 12 दे रखी है, तो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये आपका कर्ण होगा और इसी के सामने होता है 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत?
मैं टाइम ले रहा हूं सवाल को समझाने में, आंसर बहुत देर का आ चुका है इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको मैंने बताया था एक जीवा के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी यहां से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये अर्धवृत्त दिखाई देगा, और अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आई? तो आपके ये भुजा कितनी दे रखी है 7, ये कितनी दे रखी है 25, तो ये देखो 7 24 25, ये 7 है ये 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी 24, जो बिल्कुल ठीक आंसर होगा, और ये ऑप्शन में लिखा जाएगा ए वाले। बात समझ में आई? इसके साथ में थोड़ा सा और बता दूं आपको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये ध्यान रखें, ये क्या है बेटा, इसका कण है, तो ये ए बी का वर्ग जो होगा, ठीक है, ए बी का वर्ग जो होगा वो ए सी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और ए सी कितना 749 हो जाएगा, प्लस का बी सी का वर्ग, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 15 में 6 गया 9 7, यानी 576 बी सी का वर्ग बनेगा, और तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 24। इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है आप इसको अपने स्टडी में, स्मार्ट स्टडी में इसको ज्वाइंट कीजिए। कहीं 9 दिखाई दे रहा है त्रिभुज की भुजा, 40 दिखाई दे रहा है तो ये 41 होगा, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में भी आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एसएससी जीडी 2015 में पूछा गया है। मैंने 15 तक के क्वेश्चनों को कंट्रोल किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे 17 18 20 22 23 24 तक के प्रेजेंट तक के क्वेश्चनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बस इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, और इनके माध्यम से जो मैं स्टडी करवा रहा हूं उन्हें करने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में जो क्वेश्चन बचेगा वो कंप्लीट होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बच नहीं सकता आपका, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रम से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चक्राकार की चौड़ाई बताओ। चक्राकार क्या होता है, एक ही पॉइंट से, एक ही रेडियस से दो वृत्तों का निर्माण कर दें इस तरह से, इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस बड़ा R होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो खाली रिंग बचेगा, ये खाली एरिया बचेगा, उसको बोलते हैं चक्राकार। क्या बोलते हैं, चक्राकार। और चक्राकार का जो यहां पर लिखेंगे, चक्राकार चक्राकार की चौड़ाई लिखिए पहले। चक्राकार की चौड़ाई क्या हो, तो ये चक्राकार की चौड़ाई होती है बेटा, ध्यान रखना है, पूरे आर में से, यहां से यहां तक का पूरा आर लें, इसमें से घटा दीजिए यहां तक आर, और ये कितना है बेटा, ये आर है तो ये भी आर ही होगा, छोटा आर घटा दें तो ये बनेगा चक्राकार की चौड़ाई, ठीक है। चक्राकार की चौड़ाई क्या होती है, जो बड़ी त्रिज्या होती है, आप इसको यहां से ऐसे नोट कर सकते हैं, आर माइनस का आर, ठीक है। तो मैं कहीं चक्राकार की चौड़ाई जब भी लिखूंगा क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आर माइनस आर लिखूं, या चक्राकार की चौड़ाई लिखूं, या फिर बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा के लिखूं, बात एक ही है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें आसानी से, तो ये कह रहा है चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्र मतलब वही एक वृत्त, एक ही केंद्र है दोनों वृत्तों का, और एक के ऊपर एक राउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और आप जोड़ सकते हैं कि जो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल दिया है 154 दिया है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसका क्षेत्रफल दिया है वो दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। तो मैंने आपको अभी तक जो सिखाया था उसमें सिखाया था, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है, ठीक है, तो परिधि 44 होगी और एरिया होगा 154। बात बताओ कोई दिक्कत हो, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो सिखाया था वो रेशो बनाना सिखाया था, 7 44 154, ठीक है। तो हमारा यहां पर क्षेत्रफल कितना दिया है 154, भाई इसका 154 क्षेत्रफल है, इसका भी कितना 154 क्षेत्रफल है, इसका कितना है, परिधि कितनी हो जाएगी 44, और इसका 7 हो जाएगी त्रिज्या, यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या आ जाएगी, छोटा जो आर होगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना 616, और हमारे पास कितना है क्षेत्रफल 154, तो 616 को आप 154 से भाग करके देखें कितना गुना फालतू है,
ठीक है। तो आप देखेंगे 4 गुना फालतू, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4, इससे एक देखेंगे 4 गुना एक्स्ट्रा है, यानी 154 का वैल्यू 616 है, तो एक का वैल्यू आपके सामने 4 आया है। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 616 आ जाएगा क्षेत्रफल। और बेटा क्या करने वाले हैं, 4 देखो, अब हमें यहाँ से क्षेत्रफल से परिमाप लाना है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखते हैं, परिमाप को मीटर में लिखते हैं, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 को इसमें गुणा करेंगे 88 हो जाएगा, और 2 की ही गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 14, यानी बड़ा आर आ जाएगा 14 निकलकर। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक है। याद रखें, क्षेत्रफल को डिवाइड किया है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल लेके परिधि डिवाइड होगी, और उसका जो जिसमें परिधि से गुणा करेंगे उसी में त्रिज्या से करेंगे, जिसमें त्रिज्या से गुणा करेंगे उसी में परिधि से गुणा करेंगे। लेकिन क्षेत्रफल में गुणा करने के लिए 2 का वर्ग 4, या क्षेत्रफल से इधर गुणा करने पर वर्गमूल लेते हैं। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब करा चक्राकार की चौड़ाई बताओ, चौड़ाई बता दो बेटा। यहां से 14 माइनस का 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर चक्राकार की चौड़ाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपको अच्छी तरह से समझ में आया, इस पर मैंने रिवाइज क्वेश्चन किया है। वैसे रिवाइज क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो दूसरा देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। चक्राकार बनाने वाले 2 समकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रम से, इस तरह से चक्राकार बनाने वाले 2, इसकी त्रिज्या छोटी आर और इसकी त्रिज्या बड़ी आर, और बड़ी आर में से हम छोटी आर घटाएंगे तो चक्राकार की चौड़ाई आ जाएगी, जैसा कि मैंने बताया। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा, त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44 होता है, एरिया 154 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया यहां पर कितना दिया है, 616, और इस वाले का एरिया कितना दे रखा है, 1386, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां इसके एरिया का इस्तेमाल करके और हमारे इस वाले रेशो का इस्तेमाल करके, तो यहां से चक्राकार की चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया 616 है, 616 है, और हमारा एरिया 154 है। 154 से कितना गुना फालतू है, तो आप बताएंगे 154 से कितना गुना फालतू है, 4 6 24, 4 गुना फालतू है, ठीक है। अगर हम 4 की इसमें गुणा करेंगे तो एरिया आ जाएगा 616। 4 की इसमें गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये परिमाप है, ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसका वर्गमूल लेंगे 2 की गुणा करेंगे, ये परिधि आ जाएगी 88, लेकिन इसको भी हम गुणा करने की जरूरत नहीं, 7 दूनी 14, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी कितनी, 14, यानी जो छोटा आर है आपका निकल के आ गया 14। बताओ कोई दिक्कत हो तो। इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, इस वाले का एरिया कितना दिया है, दूसरे वृत्त का एरिया कितना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ भी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, 154 की बेटा इसमें भाग करेंगे तो ये मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसे 11 से 13 से इस तरह से छोटा छोटा करके काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 48, 9 एकम 9 और 4 13, कितना गुना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके 9 सेंटीमीटर के इसमें गुणा करेंगे तो 1386 आएगा। 9 परिधि में 9 की गुणा नहीं कर सकते, इसका लेकर पड़ेगा वर्गमूल, कितना आ जाएगा, 3 की परिधि में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 132 हो जाएगा, और 3 की इसमें गुणा करेंगे 3 7 21, तो यह बड़ा आर आ जाएगा कितना निकल के, 21। तो तुम्हें पूरे में सब में गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ त्रिज्या निकाल लेनी है, ठीक है। पहले की त्रिज्या कितनी आई, 7, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 21। अब कह रहा है यहां से चक्राकार की चौड़ाई बताओ, बड़ी आर कितनी आई आपकी, 21, छोटी आर कितनी आई आपकी, 14, तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या, 7। यानी चक्राकार में जो ये चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है, ये वाला जो एरिया है वो आ गया आपका, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ चुकी है, 7। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, आइए एक और प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब के परिधि दे रखी है, यानी चक्राकार बनाने वाले 2 समकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रम से 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है, तो चक्राकार की चौड़ाई बताओ। फिर से वही पूछा गया है, इसकी त्रिज्या r और बड़े सर्कल की त्रिज्या यहां से मान लीजिए r, ठीक है।
इस चक्राकार का आपसे चौड़ाई पूछा जा रहा है, ये कितना चौड़ा है, इसके बीच में जो खाली स्थान है। ये वो चीज मान सकते हैं जैसे साइकिल में अंदर रिम होता है और बाहर वो उस पर पहिया चढ़ा देते हैं, जैसे बुग्गी का पहिया होता है, यानी मोटर साइकिल का पहिया होता है, वो अंदर रिम होता है, बाहर टायर होता है, जो चक्कर वो चक्राकार है उसकी चौड़ाई पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से उसका परिधि कितना दे रखा है, परिधि मतलब आपके सर्कुम्फेरेंस दे रखा है कितना, पहले का 88 है, इसकी परिधि कितनी होती है 88। परिधि भैया क्या होती है, परिधि क्या होती है, पूरा राउंड छोटे सर्कल का, और बड़े सर्कल इसकी परिधि 66 दे रखी है और बड़े वाले की परिधि कितने दे रखी है 88। जैसा कि हम जानते हैं त्रिज्या 7 परिधि 44 तो एरिया होता है 154। ये रेशो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैंने वृत्त में आपको पाई के मान से निकला हुआ, ये पाई का मान अगर 22/7 है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर छोटे वाले वृत्त की परिधि कितनी है 66, हमारे पास कितनी है 44। ठीक है, छोटे वाले वृत्त की परिधि यहाँ कितनी है 66 और हमारी कितनी है 44। 44 से कितना गुना फालतू है 11, 22 दूनी 44, 22 तिया 60, 3/2, 3/2 की बेटा यहाँ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 21/2। ठीक है, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 21/2। इसी प्रकार इसी रेशो के माध्यम से 7, 44, 54 के माध्यम से इसकी परिधि कितनी दे रखी है 88, हमारे पास कितनी है 44, कितने गुना फालतू है 2 गुना, तो 2 7 14, बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 14। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, चक्राकार की चौड़ाई होती है r माइनस आर, यानी पूरी r में से ये छोटी इतनी r घटा दो तो ये बचेगा, ये वाला जो एरिया है ये बचेगा, पूरे r में से ये छोटा r जाएगा तो ये बचेगा, और यही चक्राकार की चौड़ाई होती है r माइनस आर। तो 14 में से घटा दीजिए 21/2, बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 14 दूनी 28 में 21 गया तो 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई चौड़ाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ठीक है लिखा गया। आइए इसी सूत्र से, इसी रेशो से एसएससी जीडी में पूछा गया वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको दशमलव में क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि कितनी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या होती है 7, तो एरिया होता है कि परिधि होती है 44, तो एरिया होता है इसका 154। बात समझ में आई, ये रेशो आपको एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पता होगा। ठीक है, अब इसका रेशो हमारे पास कितना दे रखा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास इसका क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमारा कितना 154। 154 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना गुना फालतू है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, तो ये देखो 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 तिया 12, इससे कट जाएगा पूरा ये 4 बार, 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा ये। याद रखें क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में गुणा करना है तो 1/4 की गुणा कर दीजिए, लेकिन हमें इसमें अगर 1/4 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 38.5 सेंटीमीटर आ जाएगा क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में जाने के लिए। लेकिन परिधि त्रिज्या में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 की इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22, और 1/2 की इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। आपसे त्रिज्या पूछ रहा हो तो ये आंसर हो जाता, और परिधि पूछ रहा है तो सही आंसर आपका कौन सा होने वाला है 22 सही आंसर होने वाला है, जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और देखो एक ट्रिक भी है कि आंसर टैली करो, 11 से डिवाइड करो, उससे डिवाइड करो, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप मेथड भी सीख रहे हैं, शॉर्टकट भी चल रहे हैं और कहीं चूक भी नहीं कर रहे किसी चीज की। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है आपके सामने, 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझिए कि एक वृत्ताकार बाग है आपके पास और इसकी जो सेंटर से जो दूरी दी है वो 42 मीटर दे रखी है, इसका मतलब ये बड़ी त्रिज्या दे रखी है 42, और इसमें से क्या कर दिया कि अंदर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता अंदर की तरफ इसने बना दिया इस तरह से, मतलब इस रास्ते की जो चौड़ाई है अब के वो 7 मीटर दे रखी है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि ये त्रिज्या कितनी होगी, छोटी आर कितनी हो जाएगी, यहाँ से छोटी आर कितनी हो जाएगी, ये 42 है यहाँ से यहाँ तक पूरा,
और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये 7 दे दिया है इस रास्ते की चौड़ाई, तो प्रत्येक दिशा में समान होगी, तो ये कितनी बन जाएगी 35। छोटी त्रिज्या कितनी बन जाएगी 35, यानी बड़ी त्रिज्या आपकी 42 मीटर है तो छोटी त्रिज्या आपकी 35 मीटर बन जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है कि जो ये रास्ता है, ये जो रास्ता बना है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है वही है कि त्रिज्या 7 है, परिधि 44 है, तो एरिया 154 होगा, जैसा कि आपको ये रेशो मालूम है। ठीक है, अब गौर करो, बहुत ध्यान से सीखना बेटा। इसकी यहाँ त्रिज्या कितनी दे रखी है, बड़ी वाली त्रिज्या 42 है, हमारी त्रिज्या 7 है, 7 से कितना गुना फालतू है 6 गुना। ठीक है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी कि आपको क्या करना है, अगर 6 से इसमें गुणा कर दें तो 6 से इसमें, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 42 त्रिज्या आ जाएगी, और 6 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 6 चौक 24 264 पड़ दी आ जाएगी। लेकिन इसमें जो गुणा करेंगे वो किससे गुणा करेंगे, 6 का वर्ग 36, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग करके गुणा करते हैं त्रिज्या से जब क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं। त्रिज्या से जब क्षेत्रफल की तरफ जाते हैं तो जो 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं त्रिज्या में, तो 6 का वर्ग 36 से मल्टीप्लाई करें। बोलो कोई दिक्कत? इसी प्रकार इसकी त्रिज्या यहाँ पर 35 दी है, हमारे पास ये 7 है, 7 से कितना गुना फालतू है 5 गुना फालतू है, और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, यानी इसमें कितने से गुणा करने वाले हैं 25। ठीक है, तो पूरी बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 36 से गुणा करके निकल के आएगा, और जो छोटे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 25 से गुणा करके आएगा। तो इन दोनों में बेटा डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है 11 का। तो सीधा 11 से इसमें गुणा कर दें, 11 से इसमें गुणा कर दें तो चक्राकार की चौड़ाई आपके सामने आ जाएगी। 11 चौक 44 का 4, 11 पन्ना 55 और 4 55 और 4 कितने हुए 59, 11 कम 11 और 5 16, 1694 वर्ग मीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, मैं आपको एक मेथड और शॉर्टकट बता सकता हूं, अगर आपको इसमें झमेला लग रहा है। ठीक है, आपको चक्राकार का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालना पड़ जाए तो और क्या कर सकते हो आप। ठीक है, और जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़े वृत्त का इसके लिए फॉर्मूला होता है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो पाई के साथ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़े वृत्त पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर छोटा घटा दें, इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे 22 बटे